बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वतन रवि करने कर। योग शिखोपनिषद अध्याय 2 आधार शक्ति व्यक्ता यया विश्वम पर्वतते सूक्ष्म अभा बिंदु रूपेण पीठ रूपेण वर्तते। अर्थात आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ वेदिका चौकी रूप से विद्यमान है। बिंदु पीठम विनिर्भिद्य नादलिंगम उपस्थितम। बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। यह नादलिंग जो है क्या है? चिदात्मक पीठ। चिदात्मक पीठ मतलब एतत् पीठम इमं इति प्रोक्तम नादलिंगम चिदात्मकम तस्यम विज्ञान मात्रेण जीवन मुक्तो भवेत जनः। अर्थात यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तो चिदात्मक पीठ का क्या अर्थ होता है? चैतन्यमय चौकी, भगवान का जो है वहाँ क्षेत्र कहा जाता है, एरिया। यह नादलिंग अनहद नाद जिसको कहते हैं। तो यहाँ तक जानने के लिए यहाँ बता रहे हैं बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। जब बिंदु से ऊपर जब चढ़ेंगे, तीनों पर्दों के पार जाएंगे तो अनहद नाद में ये सूरत है। तब जो है वहाँ चेतन के माने ईश्वर के क्षेत्र में चले जाएंगी तो वह स्वयंभू शब्द वहाँ उत्पन्न होगा, धूर शब्द जिसको कहा जाता है। वही आधार शक्ति अव्यक्त है, उसमें यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु पीठ है, रूप जो पीठ है वेदिका चौकी रूप से विद्यमान है। श्री यह विषय भोगी प्राणी स्त्री आध्यात्मिक शब्दों की गंभीरता को समझ नहीं सकते हैं। और जब नहीं समझ सकते हैं इसलिए कि उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है। वह विषय में आसक्त हो जाने के कारण से नाना प्रकार का कुबुद्धि का शिकार हो जाता है। और कुचेष्टा करके इंद्रिय सुख की तृप्ति करने हेतु जो है छोटा जो है इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए छोटा छोटा अपराध करते करते और छोटा अपराध से वह बड़ा अपराध करने लगता है, जो कि पाप रूपी महादलदल में फंस जाता है। पाप का पोटली जमा करता है, जिसके कारण से जीव आत्मा की दुर्गति होने लगता है। कहिए कैसे? मैं एक लघु कथा के उद्यम से यह जीवन जो मिला है, यह प्रकृति जी ने बड़ी कृपा करके मनुष्य तन दिया है कि साधन का मोक्ष का साधन दे दिया है कि भाई चलो तुमको ये नाव बना दिए जो है नदी पार कर जाओ, ये तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार कर लो। लेकिन तुमने जो है विषय में रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस चक्कर में फंस करके विषया आसक्त होकर के इंद्रिय सुख को तृप्ति करने हेतु, जो कि कभी यह तृप्ति का चीज़ें नहीं है, तृप्ति के करने में जो है छोटा छोटा अपराध करते करते बड़ा बड़ा अपराध कर करके और महादलदल में तू फंस जाता है, जो कि यह जीवात्मा की दुर्गति भोगते रहता है। कैसे? मैं इसका उदाहरण देता हूँ। श्रवण करें। एक जो है 50 वर्षों से महात्मा जी बाजार में मंदिर था, भगवान विष्णु जी का मंदिर ठकुरवाड़ी। उसमें 50 वर्षों से रहते थे, सत्संग प्रवचन करते थे सुबह शाम। वह 4-5 हजार शिष्य बन गए थे। और उसी जगह है जो है चारों बगल बाजार लगता था, हटिया घना घनी बाजार। तो वहाँ तो बाजार में तो जानबे करते हैं आजकल क्या सबसे ज़्यादा बिक्री होता है। तो सत्संग में प्रवचन में हमेशा महात्मा जी कहा करते थे
कि मांस मछली अंडा गुंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा मत खाओ भाई। इससे उत्तेजना बढ़ता है, जिससे कि काम की प्रवृत्ति होता है, ध्यान सत्संग भजन करने में जो असुविधा उत्पन्न होगा, और रक्त भी दूषित होकर के नाना प्रकार का रोग भी होगा, और मन भी दूषित होकर के विषय भोग की तरफ ध्यान जाएगा। इसलिए इससे बचो, पहले खान पीन संभारो, फिर तब नस नस को मारो। इस प्रकार से प्रवचन करते थे जैसे हम करते हैं। तो इसके कारण से बाजार में जो मछली और मांस और दारू अंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा बेचता था, उस पर जो है ना कि उसका पर बिक्री पर असर पड़ने लगा। अब जिसका महात्मा जी 50 वर्षों से तो बड़ा आदरणीय थे, बड़ा पूजनीय थे, वो 4-5 हज़ार उनका शिष्य थे। तो उस सब ने मिल करके दिमाग लगाया, देखिए ना इस बिक्री पर जो है ना हम लोगों का बिजनेस ठप हो रहा है, बहुत मांस मुर्गा सबका अंडा दारू कम बिक रहा है। देखते नहीं क्या कहता है ये महात्मा जी, सादा भोजन करो, सत्वगुण में सदाचार का पालन करो, ईश्वर की प्राप्ति, ये सब करने। बोले हमारा मांस मछली बिकेगा, सब ने 200 रुपये चंदा दो, बुद्धि लगाया। हरदम विषय भोगी मानसिक रोगी होता है, वह हरदम विषय की जो तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच षड्यंत्र करते रहता है। देखिए उसका षड्यंत्र सब मीटिंग क्या का, वो भी बड़ा धूर्त हो जाता है, विषय भोगी कम धूर्त होता है। देखिए कैसे सबूत देता है, इसलिए कहता है कि देखिए 100 बुध राजा 1000 बुध चोर, लुच्चा बुधिर कहियों लगा। और ये कहता है लुच्चा बुद्धि कैसे अपना बिक्री बढ़ाने के लिए मांस मंडी अंडा मुंडा का, शराब का, दारू ताड़ी गांजा हाफीम का, क्या कहता है महात्मा जी को इस जगह से हटाओ। कैसे हटाओगे? सब ने तो 200 रुपये चंदा दिया, अब 200 तो गुंदा तो 20,000 टका हो गया। 20,000 टका जा कर के एक जो है बड़ी सुंदरी बेस्या थी, उसको जाके 20,000 टका दिया और दे करके कहा क्या करना है? बोलिए बेस्या ने पूछी। कल के कुछ नहीं करना है आपको, ये मल्ला ले जा करके जो है शाम को जो है महात्मा जी प्रवचन करेंगे, मल्ला को दे देना तुम उसी समय, प्रवचन सत्संग जिस समय करेगा ना उसी समय। और देते हुए बोलना कि महात्मा जी आप जो हमारे यहाँ कल रात में जो गए थे वह मल्ला आपका छूट गया था, यही आपके इतने टका खाली कहना है। बोले और इतना बात बोलने में हमको क्या लगा? 20,000 टका लेकर के वो रख ली बेसिया ने, उसको तो पैसा से मतलब है, छोटा मोटा बात ना बोलने में क्या लगा। अब देखिए वो जैसे देखिए लुचबास ने किस प्रकार षड्यंत्र किया महात्मा जी को, धर्म का कैसे दुश्मन तैयार कर देता है। पाप ने जैसे देखिए ना, पाप ने कैसे धर्म को पथ भ्रष्ट करने की कुचेष्टा में लगा रहता है। पाप ताप संताप धर्म का जो है, दया धर्म ये सब का तो शत्रुता है। ये देखिए कितना षड्यंत्र किया। अब ये जो है बेस्या शाम को गई सत्संग से, भक्तगण से, श्रोतागण से जो है खचाखच भरा हुआ था। 5,000 पब्लिक, 5,000 पब्लिक करीबन सुन रहे थे, सत्संग प्रवचन कर रहे थे महात्मा जी। तो पहला 50 वर्ष कर रहे थे। बेस्या गई तो सब तो प्रायः तो आदमी जानवर करता है कि ये शहर की बेस्या है। तरतर करते हुए वहाँ से जो है यह कार पर से उतरी और तरतर करते हुए मल्ला हाथ में लेते हुए एकदम सज धर के गई और जो है एकदम बीचे बीच भक्त के बीचे बीच चली गई और मचकते हुए जा कर के महात्मा जी को ये मल्ला देते हुए बोलती है, महात्मा जी क्षमा कीजिएगा, आप जो कल रात में जो गए थे, ऊँची आवाज़ में बोलिए, आप जो कल रात में हमारे कोठा पर गए थे तो वहीं पर मल्ला आपका छूट गया था, इसी यही देने के लिए मैं आई हूँ कि महात्मा जी प्रवचन करेंगे कैसे बिना मल्ला का। इसीलिए अब तो इतना सुना पब्लिक सब ने, भक्तगणों ने और महात्मा जी का तो दिमाग शून्य हो गया। वो तो आंखों से आंसू बहने लगा, थरथर करने लगा, होठ कपाने लगा, पसीना पसीना हो गया। और भक्तगण ने सुन करके कहा कि देखिए महात्मा जी ने लंबा चौड़ा बड़ा धर्म पर प्रवचन करते हैं, सत्संग भजन करते हैं, ये तो महात्मा जी वेश्या के पास रात में जाता है। देखिए ना, मल्ला छूट गया था, वेश्या देने के लिए आई है, सबूत है। फुसूर का ना फुसी होने लगा। अब डायरेक्ट उसके धर्म पर धक्का दे दिया।
इसलिए अब महात्मा जी का क्या हो गया उस समय, भैगति सांप छुछुंदर केरी, खाई मरे उगलत अंधेरी। अब तो जैसे सांप ने छुछुंदर को पकड़ लेता, खा लेगा तो मर जाएगा और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। इसलिए अब क्या करते हैं महात्मा जी कि केवल जो है मुँह से बोली तो बंद हो गया और छर का आंसू गिर रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, ठोर कपकपा रहा है, पसीना से तर हो गया। महात्मा जी के मन में लगा कि अब तो है 50 वर्षों का हमारा यह प्रतिष्ठा, धर्म, ज्ञान सब यह एक पल में छीन कर दिया यह वेश्या ने। फिर जो है तब उसके पर जो है अब तो मने मन ईश्वर को पुकारने लगे महात्मा जी, हे भगवान अब आप ही मान ली। भगवान की माया हुआ, अब कृपा हुई उनकी, वेश्या के हृदय में कुछ ज्ञान आया, दया का भाव आया। उनकी स्थिति जब नाजुक हो गई, महात्मा जी ने मन में विचार कि भगवान धरती फट जाए, हम समा जाए। उनका इस प्रकार से गति हो गया। अब क्या करे, ईश्वर की कृपा है, उनकी जो है कुछ सद्बुद्धि हुआ। वेश्या ने वह कांपते हुए और झरझर आंखों से जब आंसू गिर रहा था, वेश्या कहती है कान तर जा करके फुसफुसा करके, महात्मा जी आपका स्थिति बहुत खराब है, या आपका शत्रु बहुत जो है बहुत हो गया बाजार में। आप जो हमेशा मांस मछली अंडा शराब बेचने पर जो मना करते हैं, खाने से मना करते हैं, इसीलिए आप एक काम कीजिए, आपका प्रतिष्ठा और धर्म बचा लेंगे। आप आज रात को चले जाइएगा, इस शहर को छोड़ करके, मंदिर को छोड़ कर चले जाइएगा, वचन दीजिए, तब मैं आपका प्रतिष्ठा बचा दूँगी। महात्मा जी तो मुँह से बोले नहीं, करो मुर्की डला दिया कि जो करो। महात्मा जी पैर हाथ जोड़ते कहा जो तुमको अच्छा लगे वही करो, हम चले जाएंगे। महात्मा जी कांपते हुए ठोस बोला होठ से, ठीक हम चले जाएंगे। बूंद यगाद सहें गिरी कैसी, खल के वचन संत सहजैसी। धर्म की अभी यही जो है दशा पुरा देता है पाखंडी और पापी सब ने मिलकर के। विषय भोगी ने, विषय भोगी हंसे क्या बोलता है ये बड़का तत्तंग। वो आपका हृदय को आघात देकर कठोर शब्द से आलोचना करते हुए आपको धराशाही करेगा। इसलिए विषय भोगी का बात को अमल नहीं कीजिएगा। काहे वो खुद पाप विषय आसक्ति के कारण से उसकी सद्बुद्धि छिन्न हो जाती है। कुबुद्धि का ही वो अच्छा लगता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श में उसका बुद्धि उसने काम करता है, मन और अहंकार से काम करता है। चित्त और बुद्धि उसके पास कुछ नहीं रहता है, समझ गए। इसलिए उसके फिर में रहिएगा। अब जो है जब ईश्वर की कृपा से जब उनके मन में दया आ जाए तो महात्मा जी ने कांपते हुए होठ से कहा कि ठीक है हम चले जाएंगे, जैसा समझो, बचाओ हमारा प्रतिष्ठा धर्म। तो इस प्रकार से महात्मा जी ने जब वचन दिया वेश्या को, कहती है वेश्या ने उसे, देखिए झूठ जल्दी विश्वास करता है और सच का विश्वास जल्दी नहीं करता है। तो यह वेश्या क्या कहती है, सुनिए आप लोग, ऊंची आवाज में कहा, आप लोग जो है कना फुसकी ना करें, संदेह शंका न करें। यह महात्मा जी महान विचार वाले हैं, यह महापुरुष हैं। हमरे ऐसे गिरी हुई स्त्री जो है नीच से नीच गिरी हुई औरत को भी जो है दीक्षा देने के लिए कल गए थे। आप लोग गलत उल्टा पुल्टा नहीं समझिएगा। यह महापुरुष हैं, महान संत है, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसी प्रकार का कोई भी मन में संदेह पाप न करें। इस प्रकार का वचन सुनकर करके भक्तगण का दिमाग कुछ साफ हुआ और कहा वो ये बात है। देखिए उसके बाद पर विश्वास तुरंत का ठीक है। तब तो भक्तगण जो है कना फुसकी कना कुछ शांत हुआ, लेकिन कुछ जो है कुछ चालवे रखा।
वैश्या चली गई, सत्संग समाप्त हो गया। जो है गुरु महाराज ने, महात्मा जी ने कहा ठीक है आप लोग अब जाइए, दूसरा दिन सेवा किया, ठीक है आप लोग जाइए। अब जो है महात्मा जी ठीक जब 1-2 बज गया रात, तो क्या करते हैं, अपना झोली कमल और कमंडल लिए और उस मंदिर से चले गए जंगल की ओर, कि विषय के संपर्क में रहने से उसका ताप, जैसे आगिन जहाँ लगेगा उसके इर्द गिर्द रहने से उसका ताप होगा ही। इसलिए विषय भोगियों प्राणी के संपर्क में रहने से उसका दुर्गंध तो होगा ही, उसका दुर्गंध बर्दाश्त करना होगा। समझें कि नहीं समझें? इसीलिए विषय के संपर्क में जो आएगा उसको कुछ तो लपेटिए लेगा। कोयला खदान में घुस करके तू चले जाओ, कुछ मत करो तो यो देख काला हो जाएगा। काजर के कोठरी में तो कुछ मत करो तो यो काला हो जाएगा। इस प्रकार विषय भोगियों के सन्निकट में जाएगा, कुछ न कुछ तुमको लाछन लगाइए देगा, तुम कतनों बचोगे। इसलिए विषय के संपर्क में तू जब लपेटे में चले आएगा, तब उसका जो है आपको ताप भोगना ही पड़ता है। कैसे, इसका उदाहरण दूसरा भी देते हैं। वह महात्मा जी मंदिर छोड़ के चले गए जंगल की ओर, श्री सदगुरु महाराज की। अब दूसरा उदाहरण देते हैं कि विषय बड़ा बलवती होता है, विषय बड़ा बलवती, सदगुरु के कृपा से ही उसकी त्याग शक्ति और सहज अवस्था और ब्रह्मत्व का तत्व का दर्शन संभव है। विषय त्याग अत्यंत दुर्बोध है, दुर्लभ है। विषय बड़ा बलवती होता है, विषय का संपर्क में जाएंगे तो मोहग्रस्त होकर करके विषय के लपेटे में चले जाएंगे और आपको वह लपेटा का ताप लगेगा और ताप से आपका त्रैताप से आप नहीं बच पाएंगे। विषय क्यों बड़ा गंदी युक्त होता है, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा बड़ा प्रबल है। कैसे, एक महात्मा जी जो है, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। दूसरा, एक महात्मा जी अपने जो है जंगल में आश्रम बना कर रहते थे, अपना फल फूल मूल खाकर ध्यान भजन करते थे 40-50 बरस से। राजा साहब गए वहाँ जो है जंगल में, अपना जंगल में टहलने लगे। वहाँ आश्रम देख करके उनका ज्ञान सत्संग सुन करके बड़ा प्रभावित, उनसे गुरु दीक्षा ले लिए। और कभी कभी राजा साहब वहाँ जाने लगे और जो है जब जंगल में जाने लगे तो सत्संग भजन में इनकी अभिरुचि होने लगी। अब 2-4-10 बरस के बाद जो है महात्मा जी को किसी भी कारण से कोई जो है उधरे से जब जा रहे थे तो कहा कि राजा के यहाँ जा करके अपना शिष्य सही है जरा भेंट मुलाकात कर ले। राजा साहब राजमहल में गए तो उनका जो है बड़ा स्वागत किए, बड़ा भव्य स्वागत हुआ, बड़ा आदर सत्कार स्तुति विनती आरजू किए। गुरु महाराज आए हैं, गुरु महाराज बड़ी जो है श्रद्धा भाव से राजा साहब बड़ी उनका पूजन निवेदन किए, सेवा किए, अपने हाथ से चरण पखारे, भोजन कराए। भोजन जब परोसने के लिए राजकुमारी तो उनका रूप देख करके महात्मा जी मोहित हो गया, कामाशक्त हो गया। इसे कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है। और कामाशक्त होकर करके कहता राजा साहब भोजन छोड़ करके, राजकुमारी से मैं एकांत में कुछ गप करना चाहता हूँ। जी प्रभु कीजिए ना महात्मा, इसमें हमको पूछने की क्या जरूरत है, कीजिए। तो एक एकांत में गए महात्मा जी और राजकुमारी से महात्मा जी ने कहा तुम्हारा रूप से मैं बहुत प्रभावित हूँ, अतः मैं तुम्हारा संपर्क में प्रेम करना चाहता हूँ, स्पर्श करके तुमको प्रेम करना चाहता हूँ। तुम्हारा रूप से हम बहुत, हमारे प्रेम अनुराग हमको उत्पन्न हो गया है, अतः आपको तुमको प्रेम करने के लिए मैं बड़ा प्रबल इच्छुक हूँ। तो राजकुमारी भी जो है राजा की पुत्री बड़ा सतवती थी, उसको भी जो है भक्ति का बीज अपने पिताजी से मिल चुका था।
भक्ति बीज बिन सही नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच, घर जन्म ले फिर भी संत का संत। तो अब वो मने मन विचार कर लिया कि ये रूप जाल में फंस गया। महात्मा जी हमारे पिताजी के गुरु है, इनका जो है 50 वर्षों का तपस्या को बचाना होगा। मन में विचार कर लिया और जान लिया उनके शब्द से कि रूप से ही मोहित हो गए हैं, इसलिए कामासक्त हो गए हैं। कहा कि जी गुरुदेव, आप हमारे पिताजी के गुरु हैं, आपका आज्ञा भंग मैं कैसे कर सकते हूँ? ठीक है, आपका इच्छा पूर्ति अवश्य मैं करूँगी, इसके लिए 8 दिन हमको समय देने की कृपा करें। कहा ठीक है, 8 दिन हम देते हैं तुमको समय, तो इतवार को आइएगा, अगला इतवार को, रविवार को। हाँ ठीक है। वह महात्मा जी चले गए, खाना पीना खाए चले गए। अब उसको वहाँ भूख भी नहीं लगने लगे, आश्रम में मरने लगे, ध्यान ही नहीं लगने लगे। हमेशा राजकुमारी का ध्यान आवे, आँख बंद करे तो राजकुमारी का रूप घूमने लगे। जिसको काम इसलिए कहते हैं, काम क्रोध मद मोह त्यागु, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागू। काम क्रोध मद मोह त्यागु, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागू। काम ये विषय बड़ा बलवती होता है, जिसके इसके संपर्क में जाता है वह जो है उसको लपेटे में चले जाता है, तो वह ताप उसमें होने लगता है। अब काम ज्वर जिसको हो गया उसको भूख कहाँ लगेगा, नींद कहाँ लगेगा, वो तो बेचैन व्याकुल बड़ा प्रताड़ना होने लगा, बड़े दुखी। किसी प्रकार यह 8 दिन बिताया। तब तक ये जो जैसे महात्मा जाए वैसे शिक्षण जुलाब ले करके उसको जो है मल मूत्र त्यागना हुआ, कप पसीना सब निकलने लगा, शरीर का जर्जर धर हो गया, रूप खत्म हो गई, जो है बीमार अत्यंत दुर्बल हो गई राजकुमारी। मल मूत्र का पसीना जितना भी था, इच्ची किच्ची जितना भी था, मल मूत्र सब जो है बमन बुल्टी पुल्टी जो किया था उस सब एक एक कठौता में रखते गई। 8वां दिन जो है अब वह ત્યાં जाकर सोने के पलंग पर वह सोई हुई थी, एकदम कृष्णकाय हो गई, काली हो गई, एकदम चेहरा उसका झरझर हो गया, चमड़ी सब धुल गया, हड्डी ही दिखाई पड़ने लगा। वो 8 दिन पूरा हो गए। महात्मा जी तर करते हुए आए। माँ दासी खड़ी थी, क्योंकि जी गुरुदेव प्रणाम प्रणाम, चलिए चलिए, वो राजकुमारी के कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। महात्मा जी चले गए। जैसे कि जय वही रास्ता से ले जा रहे थे जहाँ की पल मल मूत्र बड़ी बदबू हुआ, नाक बंद कर ले, बहुत दुर्गंध होता है, कौन रास्ता से ले गए? क्योंकि गुरुदेव यही रास्ता से तो रानी राजकुमारी का महल पहुँच सकते हैं। राजकुमारी का ही मल है, मूत्र है, कफ है, पसीना है, किच्ची है, नेटा है यही सब महात्मा जी को दिखाते हुए जा रहे थे। क्योंकि ये सब तो काहे दिखा रही है? क्योंकि जी वो इसीलिए दिखा रहे हैं कि फिर आप पूछेंगे ना, क्योंकि क्या पूछेंगे? तब तक इतना कहते कहते राजकुमारी के पास पहुंच गए। क्योंकि गुरुदेव यही है राजकुमारी, गप कीजिए। तो राजकुमारी सोना के पलंग पर गद्दा पर सोई हुई थी, एकदम काली दिखी, काली कोलठी, और एकदम हड्डी साचा एकदम ठट्ठर, त्वचा सब झुल गई थी, बाल बिखरे हुआ है, लेर पटा गिरा हुआ है, एकदम रूप उसको देख करके बड़ा अचंभा हुआ। गुरु जी ने कहा कहाँ है राजकुमारी? क्योंकि मैं हूँ राजकुमारी। गुरुदेव मैं ही राजकुमारी, आइए समागम कीजिए, प्रेम कीजिए हमसे, मैं तैयार हूँ आपकी सेवा में। उसको लगा अगर तुम्हारा रूप कहाँ गया? रूप तो दासी को बोली आप रूप नहीं दिखाए, क्योंकि जिस दिन से आप गए गुरुदेव उस दिन से झाड़ वो की उल्टी पुल्टी का पसीना खांसी दमा ठम्मा सब होने लगा, जो है सब हम उसको रखे गए बीमार है। उसी दिन से 8 दिन से बीमार हैं इसीलिए हम जो हालत बड़ा पंचर हो गया, बड़ा अत्यंत दुर्बल हो। इसलिए हम सोचें कि आप क्रोधित हो जाएंगे कि रूप कहाँ है, इसलिए हम सबको रखवाए हैं, बताए न दिखाए न जी। तो नरदासी का जी मलकान दिखेबे किए, मल मूत्र का पसीना बमन उल्टी पुल्टी सब तो देखा, नेटा पोटा सब तो आपको दिखेबे किए। गुरुदेव वही तो था सब, उसका रूप का आधार तो वही न है, मल मूत्र गुरुजी को दिल में धक्का लगा, महात्मा जी को दिल में धक्का लगा कि ये जो है आत्मा में ज्ञान हुआ उसको कि यह रूप शब्द स्पर्श गंध इस सबके चक्कर में हम
भाग गए। ये बहुत बड़ा पाप होने से ये बचा लिया। यह सहिष्णु में ये ज्ञानी लड़की है। उसको चरण कर छूम कर करके वो क्षमा मांगा, तुम हमारा गुरु के योग हो, तुम जो है आज हमको 50 वर्षों का तपस्या भंग होने से बचा लिया। श्री सद्गुरु महाराज आत्मा में उसको ज्ञान हुआ। कहा कि विषय के संपर्क में आने के कारण से रूप रूपी जाल में फंस करके हम कामासक्त होकर करके अपने 50 वर्षों का पूंजी नष्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी कृपा से इसलिए मैं आज तुमको ही गुरु मानता हूँ। और उनके चरण को माथा में रगड़ कर करके कहा कि हम अपना आँख फोड़ देना चाहते हैं। तो वो राजकुमारी बोली, गुरुदेव आप ये दूसरी गलती करना चाहते हैं, आँख को नहीं मन को ही नियंत्रण कर लीजिए। मन आपका नियंत्रण नहीं है, का विषयों का मालिक मन है। मन को नियंत्रण कर लिया जाए, सभी जो है ज्ञान इंद्रियां तो देखने के लिए दिया है, तो आपका मन ही जो है विषय की ओर आसक्त हो जाता है। इसलिए मन को नियंत्रण कर लिया जाए, तभी जो है यह जीव आत्मा का कल्याण होगा। नहीं तो यह विषया आसक्त होना इसकी स्वाभाविक क्रिया है, विषय में आसक्ति होवे करेगी। इसलिए कहते हैं विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन वझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सोरस न वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, सोरस बन में रहत मृगन शिवसर, न काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन करन, व्याधावानत प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारत पाय गजराज हरे, नास करन भर मरे नास हूँ, पांचों रस ले पांचों मरे, किन कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नाही हाथ करे, विषय वस न छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। श्री सद्गुरु महाराज विषय वासना से छूटे नहीं, मन से छूटा नहीं है। तुम बेमतलब का झुट्टों का जो है ना बैराग का रूप बनाया है। इसलिए कहते जल के बीच में जैसे मीन जिया के कारण से बंसी में फंस जाता है, जीव के कारण से वो अपना प्राण को कष्ट में डालता है और प्राण खो देता है। रासना बस कियो न जोगी, नाहक अपना रूप रस गंध शब्द अपना विषय भोग को अपना त्याग नहीं किया है जोगी ने, नाहक इंद्रिय साधि मरे, झूठों का इंद्रिय को साध अपना पथ भ्रष्ट कर रहा है, झूठ का समय नष्ट कर रहा है, अधोगति में चला जाएगा जब तक कि मन उसका नियंत्रण। वन में रहत मृगा निशिवासर, वन में जो है मृगा जो है निशिवासर, ना काहू के दोष दूसरा कोई नहीं, सो मुरली धुनि सुनन कारण व्याधा के बाण हरे, व्याधा का जब मुरली का धुन सुन करके उसके निकट आ जाता है, उसका ज्ञान का शिकार होता है। नैन के कारण से जरय पतिंगा, अपने आँख से देखता है कि ये जलता हुआ जो है चिराग दीपक को वो पतिंगा समझता है, उसको सुख लगता है, अच्छा लगता है देखने में कि कोई जो है खाने की वस्तु है, बड़ा देखने में प्रिय लगता है, वह कारण से वह जल करके राख हो जाता है लो में, आखिर के लो में। पारस पाई गजराज हरे, पारस के प्राप्त करके गजराज अपने आप को नष्ट कर लेता है। नासा कारण नासा के कारण बहुत बढ़िया लगता है, खुशबू फूल के खुशबू के कारण से भौराओं का नाश हो जाता है। पांचों रस ले पांचों मरे, किन्नो कोटि तीर्थ तब पूजा मुनि, करोड़ों तीर्थ करने से क्या होगा, मन जब बस में नहीं है तो। सब लक्ष्मीपति ता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ है। जब तक मन नियंत्रण में नहीं तो कोई फायदा नहीं, तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगा। लक्ष्मीपति माने ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगा जब। तो इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तिर डटना होगा, और वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा।
सी जुक्ति से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल हो कर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। दामन दम कई चंदा चमकई सूरज तपय ज्योति मंडल, और उस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। तमना अंधकार, अंधकार मंडल टपना, शब्द मंडल मतलब शब्द मंडल, शब्द मंडल में सार शब्द है गुरुगम होकर धर लेना। सी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। विषयों का मालिक मन है। मन जो है कहाँ पर छीन होता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि वैराग और अभ्यास से यह जो है आपका धीरे धीरे नियंत्रण में होगा, छीन नहीं होगा, नियंत्रण में होगा वैराग और अभ्यास से। लेकिन उपनिषद में जो बताया गया है कि अनाहत में जो शब्द होता है ध्वनि, और शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उस ज्योति में मन को लय किया जाता है, वहीं क्षीण होगा। अनहत नाथ में तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल में जाएंगे तब तो अनहद में जाएंगे। अनहद में जो शब्द होता है उसमें जो ध्वनि होती है ओम 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 की ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ जो शब्द होता है उस शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उसी ज्योति में मन को लय किया जाता है, मन छिन्न हो जाता है। जब मन छिन्न हो जाता है तब वहाँ सार शब्द मिलता है, और सार शब्द से निशब्द, निशब्द से ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जीव आत्मा जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तब फिर आवागमन का कोई चक्कर नहीं होगा, मोक्ष उसी को कहा जाता है। इसके लिए आपको सुषुम्ना में ध्यान करें, तीनों पर्दों के पास अनहद में जाना होगा। अब मन जो है ऐसे पकड़ने की वस्तु है। विज्ञान विद्वान नाप नहीं सका मन का गति को। हवा का गति, प्रकाश का गति नाप लिया 3 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर, सूर्य का प्रकाश का गति, लेकिन मन का गति नहीं नाप सका। कह दिया मन का गति नहीं नाप सके, अनंत है, इसलिए इसका नाश नहीं। तो इसका नाश जो है उपनिषद में पहले बता दिया हमारे महापुरुषों ने कि मन जो है वही अनहत में जो शब्द होता है, शब्द में ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति करती है, वही ज्योति में इसको लय, जब मन जब लय हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा, तो पाप ताप संताप त्रैताप कोई भोगने की जरूरत नहीं, वहीं सब लय करके राख हो जाएगा। कहे मन से नहीं किया हुआ पाप है। जीवात्मा थोड़ी करता है बलात्कार और चोरी डकैती लोभी, जीवात्मा को मन से न होता है जी। तो मने जलकर राख हो जाएगा, जब जड़े कट जाएगा तो फिर वृक्ष का क्या रहेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सुरत शब्द योग जिसको नदा अनुसंधान कहते हैं वह उत्तम मार्ग है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो है गुरु के चरण में जा कर के उनकी युक्ति प्राप्त करो, जो सूरत शब्द सहज और सरल सुगम मार्ग है, उसमें कोई पाप ताप भोगने भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति कर देगा। ये तो यहीं पर आधे रास्ते में जल कर राख हो जाएगा। मने जब खत्म हो जाएगा, लय हो जाएगा, तो फिर पाप भोगने की जरूरत। और जब भोग जोनी में रहोगे तब तो यहाँ दमराज के चक्कर में भोगते रहोगे, जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे भोगो। इसलिए वो भोग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चल जो पकड़ लाओ, जो है जहाँ यहाँ दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से डायरेक्ट चले जाओ अमेरिका। इसी प्रकार सुषुम्ना में आज्ञा चक्रवर्ती सूरत को शब्द को केंद्रित करो और वहाँ से तीनों पर्दों के पार हो जाओ। सुषुम्ना में जाने दो ध्यान, और तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश शब्द मंडल तीनों पर अनहद में चला जाएगा। अनहद में जो ध्वनि होती उसमें
मन छीन हो जाएगा, वहीं अनर्थ में जैसे जाएगा। यह पाप ताप संताप सब मन सब जल कर राख हो जाएगा। और तब वो जो है ऊपर त्रिकालदर्शी हो जाते हैं अनर्थ में जब जाता है। और तब जो सार शब्द मिलेगा, उस सार शब्द से निशब्द निशब्द में परब्रह्म की प्राप्ति होगी। बिना सदगुरु की कृपा पाए बिना विषय का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। सहज अवस्था भी दुर्लभ है, ब्रह्म तत्व भी दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए जीवन नहीं उधर है। फंसी श्रुतियाई यम फांसी अयन सूधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी कठिन जहाँ ते उधर है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। गुरु निज भेद बतलावें सूरत को राह दर्शावें। जीव हित या पहियावें सूरत को आई तारा है। गुरु हितु गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु ब्रह्म सम कोई नहीं दूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। जो जीवों को उधार है, गुरु की नित कर पूजा। जगत इन समय नहीं दूजा, मही को अन नहीं सूझा। फकत गुरु ही अधर है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। श्री सदगुरु महाराज की फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ पर है भगवान? कहाँ है? इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के। अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। अनहद धुनों को सुन सुन धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को। प्रति एक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर न खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे। गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर न खोजना। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, कर करी सारा शब्द गही दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निरमल, कृमे ही अमृत रस पीजे। यारति तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज। श्री सदगुरु। सदगुरु नमस्कार। जय।